हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान क्या होता है। ईंधन की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए उसके द्वारा ऊष्मा प्रदान करने की क्षमता का मापन आवश्यक है। ईंधन की ऊष्मा प्रदान करने की क्षमता उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? ईंधन की इकाई मात्रा के पूर्ण दहन के बाद मुक्त हुई संपूर्ण ऊर्जा की मात्रा को उस पदार्थ का ऊष्मीय मान कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट ऑफ हीट या हीट की यूनिट्स क्या क्या है, ऊष्मा की यूनिट्स क्या क्या है। तो पहला आता है हमारा फर्स्ट MKS पद्धति में जो यूनिट होती है हीट की वो है किलो कैलोरी। इसका मान 1000 कैलोरी के बराबर होता है। मीन्स जो 1 किलो कैलोरी होती है वो 1000 कैलोरी के बराबर होती है। इसके लिए हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, 1 किलोग्राम कैलोरी ऊष्मा कहलाती है। मतलब ऊष्मा की ऐसी मात्रा जो हमारे पास, मान लीजिए 1 किलोग्राम जल है, अगर उसका तापमान हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उस 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी हमें लगेगी, जितनी ऊष्मा हमें लगेगी, वो क्या कहलाएगी? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कहलाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हीट का CGS पद्धति में जो मात्रक है वो है कैलोरी। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो कि 1 ग्राम जल का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में यूज़ होती है, 1 कैलोरी ऊष्मा कहलाती है। सेम इसमें भी वैसा ही है, बस जल की जो मात्रा है वो चेंज हो गई है। मीन्स ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम जल का तापक्रम कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री बढ़ाना है, तो उसके लिए जो ऊष्मा यूज़ होगी वो कहलाएगी कैलोरी। 1 कैलोरी ऊष्मा इसमें यूज़ होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं SI मात्रक क्या हो जाएगा हीट का। हीट का SI मात्रक है जूल। और FPS पद्धति में मात्रक हम बात करें तो 1 पौंड जल का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाती है। मीन्स FPS पद्धति में जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और इससे हम क्या लिख सकते हैं? 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट को हम लिख सकते हैं 252 कैलोरी, या 1 किलोग्राम कैलोरी इज इक्वल 3.968 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और ये ध्यान रखने योग्य बात है कि इंजीनियरिंग कार्यों हेतु किलो कैलोरी सबसे अधिक यूज़ किया जाने वाला मात्रक है। तो अगर आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? किलो कैलोरी का यूज़ देखने को मिलेगा। अब हमारा टॉपिक आ जाता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल कैलोरी मान, अथवा हायर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसका शॉर्टकट है HCV। क्या होता है? तो इकाई मात्रक ईंधन का पूर्ण दहन करने तथा दहन उत्पादों को कमरे के तापक्रम तक ठंडा करने पर, मतलब हमने ईंधन का पूर्ण दहन कर लिया और उत्पादों को कमरे के तापक्रम तक ठंडा कर लिया, उससे जो प्राप्त ऊष्मा की कुल मात्रा है उस ईंधन की क्या कहलाएगी? सकल कैलोरी मान या HCV कहलाती है। अतः HCV उस ईंधन के द्वारा प्रदाय ऊष्मा का अधिकतम मापन है जिसमें ऊष्मा का किसी प्रकार का अपव्यय नहीं होता है। यह मान उच्च होता है, इसीलिए इसे उच्च कैलोरी मान भी कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे जल है, अगर हमने जल को यहाँ पे गर्म कर लिया, हीट दे दी, ऊष्मा दे दी इसे, तो इससे जो जलवाष्प निकल रही है
तो वो क्या हो गई, उससे निकला उत्पाद हो गई। उत्पाद की ऊष्मा को बाहर जाने नहीं दिया, उसको भी हमने इसमें जोड़ लिया है। तो जो हमें कैलोरीफिक मान प्राप्त हुआ वो क्या कहलाएगा, HCV मीन्स हायर कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेट कैलोरीफिक वैल्यू या शुद्ध कैलोरीफिक मान। इसे क्या कह सकते हैं, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू भी कह सकते हैं। शॉर्ट में इसे LCV कहते हैं। तो जब इकाई मात्रक ईंधन को पूर्ण दहन करने तथा दहन उत्पादों को बिना संघनित हुए बाहर निकलने की स्वतंत्रता मिलने पर प्राप्त ऊष्मा की मात्रा शुद्ध ऊष्मामान कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जब हम ईंधन को पूर्ण दहन करते हैं और दहन उत्पादों को, जो दहन उत्पाद हमारे प्राप्त हुए उनसे जो ऊष्मा है उसे हम बचा कर नहीं रखते, बल्कि बाहर निकल रही है तो निकलने देते हैं। उससे जो हमें मेन ऊष्मा प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, हमारी शुद्ध कैलोरीफिक वैल्यू या मान। मतलब ऊष्मीय मान के निर्धारण में यदि हम दहन उत्पादों को कमरे के ताप पर ठंडा नहीं करते हैं तब हमें ऊष्मीय मान कम प्राप्त होगा, क्योंकि जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है, जिससे भाप की गुप्त ऊष्मा के बराबर हानि हो जाती है। अतः ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू से यह मान कम प्राप्त होता है, इसीलिए इसे लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। मीन्स इसमें और जो हमने सकल कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ी थी, क्या अंतर है, उसमें हमारे पास जो उत्पाद है उसकी ऊष्मा भी कैलकुलेट हो रही है, लेकिन इसमें नहीं हो रही है। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो है यह मान कम प्राप्त होता है, इसलिए इसे लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं।